डियर लॉरेंस, आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है फॉर न्यू कमर्स और जो भी मतलब इंग्लिश एस्पेरेंट है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस है। जिससे मतलब जिसके मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस मैंने लेके आया हूँ जैसे कुछ गलत अवधारणाएं होते हैं वो आपको देखना है। मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगा डेफिनेटली, और यू मस्ट वॉच टिल एंड। ठीक है, ये जो मतलब वीडियो होगा टिल एंड तक देखना है, अंत तक देखना है, और आपको मतलब बहुत चीज़ न्यू थिंग्स सीखने को मिलेगा। आपने इतना हद तक सोचा भी नहीं होगा कि ये सब मतलब मिस्टेक्स हो सकते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट सेंटेंस पे। तो सेंटेंस देखो, मतलब जो है मतलब एक सेंटेंस को होने के लिए क्या चीज़ की जरूरत होता है वो मैं बताता हूँ पहले। ठीक है, एक सेंटेंस को होने के लिए, ठीक है, ग्रामर ग्रामर प्लस कॉन्टेक्स्ट होता जरूरी। क्या जरूरी होता है? कॉन्टेक्स्ट। ग्रामर तो आप समझ गए, ग्रामेटिकल टर्म समझ गए। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ग्रामेटिकल टर्म समझ गए। लेकिन कॉन्टेक्स्ट का मतलब मीनिंग क्या होता है? मीनिंग, ये चीज़ आपको देखना है। इसमें देखो दो चीज़, मतलब अगर ये दोनों सही होते हैं तो तब जाके सेंटेंस सही होगा, नहीं तो गलत होगा। जैसे मैं एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ, सब क्लियरली समझ में जाएंगे। जैसे कि देखिए, ये मतलब आई बीट दे। देखते हैं, आई मैं वे लोग को पीटता हूँ, मैं वे लोग को पीटता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वीएन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको पता है ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्टिव केस से आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस से नहीं आ रखा है, ये आ गया आपका सब्जेक्टिव केस से। सब्जेक्टिव केस से आते गलत हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दे को काट के हमें देम लगाना था। तो ये जो चीज़ जो था ना, ये था ग्रामेटिकल मिस्टेक। क्या था ये जो तुम्हारा ग्रामेटिकल मिस्टेक, और यू नो अबाउट इट परफेक्टली, और इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट जो होता है, जो मीनिंग होते हैं, वो गलत हो जाते हैं। वो चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये था ग्रामेटिकल मिस्टेक, और मतलब और ये जो मतलब ये ग्रामेटिकल मिस्टेक था। बट कॉन्टेक्स्ट में मतलब जो है इसमें सारे में गलत ही है, कोई सही नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ ये क्या मतलब किस टाइप का वीडियो है, किस तरह का मतलब सेंटेंस है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस ग्रामेटिकल सही होंगे, ग्रामेटिकल रूप से ग्रामर के थ्रू जो ये सेंटेंस एकदम परफेक्ट है, बट उसका मीनिंग गलत है, उसका कॉन्टेक्स्ट गलत है। ये मुझे समझाना था। सिर्फ और सिर्फ उसका कॉन्टेक्स्ट गलत है, और कॉन्टेक्स्ट गलत होगा तो सेंटेंस गलत ही होंगे। चलिए मैं आता हूँ पहला सेंटेंस। ठीक, देख अब बेहतर समय, आई एम स्लीपिंग। ठीक है, आई एम स्लीपिंग, इज आर एम आ रखा है, इज आर एम आ रखा है, भी में आईएनजी आ रखा है। ठीक है, इज आर एम आ रखा है और प्लस भी में आईएनजी आ रखा है, और इसके आप ये तो आप बहुत भली भांति जानते होंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस फॉर्म है, और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्म है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म का मतलब होता है जो काम जारी हो। ठीक है, जो काम आपका जारी हो, रुकना नहीं चाहिए, मतलब टेम्पोररीली वो जारी रहता, उस समय वो जो एक्शन वह मतलब गोइंग ऑन रहता, चलता रहता। ठीक है, इट मीन्स वह आई एम स्लीपिंग, इसका मतलब जो मैं सो रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ये लिखा हुआ है मैं सो रहा हूँ। ठीक है, मैं सो रहा हूँ तो काम जारी है, काम जारी है, तो इट मीन्स वर्क इज गोइंग ऑन, यानी मैं सो रहा हूँ, सोने की प्रवृत्ति। अब देखो स्पीकर, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन होता है, स्पीकर होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जो मेरे अभी मैंने जस्ट पीछे मतलब 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, वो अबाउट पर्सन के ऊपर था, वो जाके देख लो, ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। और उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, आई जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। फर्स्ट पर्सन क्या होता है आपका? स्पीकर होता है। अब दिमाग लगाइए आप, स्पीक। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना, क्या दिमाग लगाना है
मैं सो रहा हूँ, अब मैं स्पीकर हूँ, जब ये काम जारी है मतलब सोने की प्रक्रिया जारी है, इसका मतलब मैं सो रहा हूँ। जब मैं सो रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कैसे भाई? जब मैं सो रहा हूँ तो इस सेंटेंस को बोलूँगा कैसे? जैसे कि अभी राइट नाउ मैं आई एम स्लीप, मैं सो रहा, इसका मतलब जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो अभी काम जारी है, मैं बोल रहा हूँ। बट मैं सोते समय मैं कैसे बोलूँगा मैं जग रहा, मतलब मैं सो रहा हूँ? मैं तो बोल नहीं सकता हूँ ना। इसका ग्रामेटिकल टर्म्स सही है, बट जो मतलब कॉन्टेक्स्ट यानी इसका मीनिंग गलत है, तो ये सेंटेंस अब क्या होगा? गलत हो जाएगा। यही मुझे समझाना था, ठीक है। इसका ग्रामेटिकल सही है, और जो तुम्हारा जो मतलब जो है ना कॉन्टेक्स्ट यानी मीनिंग इस सेंटेंस का 100% गलत है, क्योंकि सोते हुए व्यक्ति बोल नहीं सकता है, और बोल नहीं सकता तो सेंटेंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। और यही मुझे मेन थिंग सा सिखाना था, ठीक है। अब आइए इस पे, वी आर स्लीपिंग, ठीक है, सेम थिंग हैपेंड, कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये आपका मतलब V1 हो गया, काम जारी है, सोने का काम जारी है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, हम लोग सो रहे हैं, वही चीज़ इसमें सेम से मैं कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया उसी तरह ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, यू नो दैट कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, स्पीकर सोते समय बोल नहीं सकते, ऐसे ऐसे गलत हो गया। चलिए अब इस पे आते हैं, इस पे आ जाते हैं, वी हैव स्लेप्ट, ठीक है, सॉरी आई हैव स्लेप्ट, ठीक है, यहाँ पे भी समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग हैज है प्लस V3 एकदम सही है। ये सब्जेक्ट मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये मतलब रूप है, फॉर्म है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चल अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसको क्लियरली समझने की कोशिश करें। देखिए हैज है प्लस V3, ये जो होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का रूप होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का रूप होता है, ठीक है। आपको ग्रामेटिकल टर्म से कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है, ग्रामेटिकल टर्म से कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है, जो काम रिसेंटली में समाप्त हुआ, क्या हुआ है? जो काम रिसेंटली में समाप्त हुआ है, मतलब जो हाल ही में तुरंत ही समाप्त हुआ है, जैसे कि वह सोने की प्रक्रिया है, वह तुरंत ही सोया है, जब वह सो गया तो फर्स्ट पर्सन बोलेगा कैसे भाई साहब? जब वह सो गया तो वो बोलेगा कैसे? यही चीज़ आपको समझाना था। इसका ग्रामेटिकल टर्म्स सही है, बट जो कॉन्टेक्स्ट जो है उसका मीनिंग है वह 100% गलत है। देखिए इसका जो ये जो मतलब है ये गलत है। जब वो सो गया है, जब सो गया तो कैसे वो बोलेगा? फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, किसी भी तरह से नहीं बोल सकता। लेकिन इसको जो है इस सेंटेंस को, हाँ आप बोल सकते हैं जी सर, मतलब किस तरह इसको कैसे बोला जाए? जैसे कि आप बेड पे जाते हो, लेट जाते हो, ठीक है, लेट जाते हो, उस समय सोए नहीं होते, आप लेटे हुए होते हैं, उस समय आप कह सकते हो कि आई एम, इसको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है, आई एम लाइंग डाउन, lying down on the bed, ठीक है। अब देखो आई एम लाइंग डाउन ऑन द बेड, इसका मतलब क्या हो गया? मैं बेड पे लेटा हुआ, सोने की निद्रा में नहीं। स्लीपिंग मतलब सोना होता है, स्लीपिंग का मतलब दे दिया, तो इसका मतलब आप नींद में सो रहे हो, इसी चक्कर में गलत है। और आप बेड पे आप सो रहे हो, बेड पे अगर आप सो रहे हो तो आप ये बोले आई एम लाइंग डाउन ऑन द बेड, ठीक है, मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, सोया हुआ नहीं। सोया का मतलब आप बोल नहीं सकते हो, गलत हो जाता है। चलिए ये चीज़ हो गया, ठीक है। और ये मुझे समझाना बहुत ही दैट्स ग्रेट वन, मुझे ये समझाना है, दिस इज द परफेक्ट वन। चलिए अब देखिए, इसमें आप देखिएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये समझना है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। सब्जेक्ट आप तो इसको तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और ये बताता है पास्ट टेंस क्या कहता है, वैसा एक्शन जो पास्ट में फिनिश्ड है, कंप्लीटेड है, यानी कि वह उसने मुझे मार दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने की बात है, उसने मुझे मार दिया, किल का मतलब होता है खत्म करना होता है, किल्ड मतलब खत्म कर दिया, मार दिया, ठीक है, उसने मुझे मार दिया। अब देखो उसने मुझे मार दिया, इसका मतलब ये देखिए, उसने मुझे मार दिया, तो मारने का काम तो वह किया, ठीक है। अब प्रभाव मुझ पे पड़ा जब मैं मर गया, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे मार दिया, कोई व्यक्ति जो था, वह जो था मुझे मार दिया, जब मुझे मार दिया
तो हम जो है मुझे मार दिया तो हम मर गए, तो मर, इसका मतलब तो किल करना मतलब साफ खत्म करना, बचना भी थोड़ा सा भी नहीं बचना होता, ठीक है, साफ ही खत्म करना होता है। अब देखिए तो उसने मुझे मार दिया, जब मुझे मार दिया तो हम बोलेंगे कैसे? देखिए ग्रामेटिकल टर्म्स सही है, ग्रामेटिकल टर्म्स सही है, बट इसका जो मतलब ग्रामेटिकल टर्म सही है, बट इसका कॉन्टेक्स्ट गलत है, इसका मीनिंग गलत है। आप ही दिमाग लगा, उसने मुझे मार दिया, खत्म कर दिया, मैं बोलूँगा कैसे? बोल नहीं सकता, मर गया तो मरने के बाद तो बोल नहीं सकता ना। इस चक्कर मतलब इस कारण से ये सेंटेंस भी गलत होंगे। सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल ठीक है, लेकिन मीनिंग इसका सही नहीं आ रही है, गलत मीनिंग है, इस कारण से ये सेंटेंस गलत हो जाएंगे। अब देखो उस तरह से आप ऐसे भी ले लो, जैसे दे किल्ड अस, वे लोग ने हमें मार दिया, हमें मतलब हम लोग भी वही हुआ कि हम लोग अगर मर जाएंगे तो बोलेंगे कैसे? सीधी सी बात है कि स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन, सॉरी स्पीकर मतलब बोलने फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, स्पीकर होता है जब किसी समय बोलता है, किसी क्षण बोलता है, वही आपका स्पीकर होता है। जब मुझे मार देगा तो हम बोलेंगे कैसे? जिंदा रहेंगे तब बोलेंगे, ठीक है, ये चीज़ मुझे समझाना था। और इसमें एक रिलेटेड और छोड़ दीजिए, इसे यहाँ पे समझते हैं। आई हैव ड्रॉन, ठीक है, ड्रॉन मतलब होता है डूब जाना, ठीक है, ड्रॉन मतलब क्या होता है? डूब जाना। अब देखो ये परफेक्ट टेंस है, इस तरह यहाँ पे जो था ना परफेक्ट टेंस का मैंने इस्तेमाल किया था कि आई हैव स्लेप्ट, अब मैं सो गया तो मैं बोलूँगा कैसे? अब यहाँ पे देखो मैं जब डूब के मर जाना, पानी में डूब जाना, जब डूब जाएंगे तो हम बोलेंगे कैसे? अब दिमाग लगाइए, ठीक है, मर के तो नहीं बोल सकते ना, मैं डूब गया मतलब खत्म, डूब गया तो मर गया। जब मैं मर गया मैं बोलूँगा कैसे? फर्स्ट पर्सन बोलेगा कैसे? फर्स्ट पर्सन मर जाएगा तो नहीं बोल सकता ना। इस चक्कर में मतलब इस कारण से ये जो तुम्हारा जो है इसका ग्रामेटिकल टर्म सही है, बट इसका जो मतलब व्हाट डू वी कॉल यू कॉन्टेक्स्ट यानी मीनिंग इसका गलत है, इस कारण से ये सेंटेंस भी आपका गलत ही होगा। चलिए इसमें आते हैं। आई हैव माइटर्ड का मतलब शहीद होना होता है, ठीक है, शहीद होना मतलब देश के लिए मरना, अपने मतलब जो होता है अपने कंट्री के लिए मरना, अपने स्टेट के लिए मरना, अपने अपने जूरी के, अपने पंचायत के लिए मरना, वो होता है आपका माइटर्ड होता है, ठीक है। जैसे मैं बॉर्डर पे कोई आर्मी मैन सपोर्ट आई एम आर्मी, ठीक है, मैं बोलूँगा मैं शहीद हो गया देश के लिए, आई हैव माइटर्ड फॉर आवर कंट्री, फॉर माई कंट्री, सॉरी माई कंट्री, ओके, ठीक है। अब देखो आई हैव माइटर्ड फॉर माई कंट्री, जब मैंने शहीद हो गया, अपने देश के लिए शहीद हो गया। जब मैं शहीद हो जाऊंगा, जब मर जाऊंगा तो मैं बोलूँगा कैसे? आप यही मुझे समझाना था। ये देखिए ग्रामेटिकल टर्म इसका सही है, बट जो इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वह मतलब कॉन्टेक्स्ट इसका मतलब गलत है, इस कारण से ये सब सेंटेंसेस जो है गलत है। और इसको मतलब दिमाग लगा के यूज करना है कि क्यों गलत है, मैंने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड परफेक्टली एंड और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का वीडियो अगर देखना है तो मेरा मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को थोड़ा फैला दो कि मतलब कुछ मतलब स्टूडेंट को, कुछ मतलब लोगों को मतलब सही ज्ञान मिल सके इस वीडियो के थ्रू। और जो मतलब और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना। अगर ना पसंद हो तो डिसलाइक भी कर देना, मुझे डिसलाइक भी पसंद है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसमें जो है ना, फेसबुक आईडी का मतलब लिंक दिया गया है, मेरे फेसबुक आईडी को फॉलो कर दो जरूर से जरूर, ठीक है।